अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ इंस्टेंट कस्टर्ड मलाई केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको आप घर में अवेलेबल चीज़ों के साथ 10 मिनट में बनाकर रेडी कर सकते हैं। और इसको बनाना इतना आसान है कि इसको तो बच्चे भी बहुत इजीली बना सकते हैं। चलें जी, रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। और इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 कप लिया है पानी और हाफ कप इसमें मैंने शुगर को ऐड कर दिया। आपने इसको इतनी देर तक पकाना है कि जो शुगर है वो पानी में अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। और जब आप इसको हाथ से टच करें तो जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो आपको ऑयल की तरह की फील हो। बस इस स्टेज पे आपने इसमें हाफ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड कर देना है और 1 पिंच आपने इसमें डाल देना है येलो फूड कलर। और ये कलर डालना ऑप्शनल है। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आपने इसे 30 सेकंड पकाना है और उसके बाद आपने इसको रख देना है साइड पे। यहाँ पे एक दूसरे पैन में मैंने हाफ लीटर जो है वो दूध ऐड कर लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर और 2 टेबलस्पून ही मैं इसमें डालूंगी कॉर्न स्टार्च। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च डाल लें और एंड में आप इसमें हाफ टी स्पून जो है वनीला एसेंस डाल लें। और अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च अवेलेबल ना हो तो आप इसमें 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डाल लें। मतलब आप किसी भी तरीके से ये रेसिपी इजीली बना सकते हैं घर में अवेलेबल चीज़ों के साथ। अच्छे तरीके से आपने पहले मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसको चूल्हे पे रखना है और फ्लेम आपने रखना है लो टू मीडियम। और आपने कंटिन्यूसली आपने इसको विस्क के साथ चलाते रहना है। यहाँ पे आपने स्पून का यूज़ नहीं करना, आपने विस्क का यूज़ करना है। इस तरीके से आपका जो ये कस्टर्ड है इसमें लम्स नहीं बनेंगे। और जब ये कस्टर्ड थिक हो जाए तो आप इसके अंदर डाल दें 3 टेबलस्पून शुगर। और शुगर डालने के बाद भी आपने कर लेना है इसे अच्छे तरीके से मिक्स। और 2 मिनट पकाने के बाद, चूँकि ये कस्टर्ड मलाई केक है तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून क्रीम के। और अगर आपके पास ये डब्बे वाली क्रीम अवेलेबल ना हो तो आप घर में जो नॉर्मल मलाई होती है आप उसके 2 टेबलस्पून ऐड कर दें। इससे जो है केक का जो टेस्ट है वो बहुत ही क्रीमी और रिच हो जाता है। ये ऐड करने के बाद आप इसको मिक्स करें और रख दें इसको साइड पे। और ये है इस केक का सबसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ये है रस। आपने ये नॉर्मल वाले रस ले लेने हैं। जिस भी डिश में आपने ये कस्टर्ड मलाई केक बनाना है आपने उस डिश में इन रस को अच्छे तरीके से आपने अरेंज कर लेना है और कोई भी गैप जो है आपने रहने नहीं देना। और जब आपके जो ये रस हैं अच्छे तरीके से आप इनको अरेंज कर लें तो फिर हमने इस पे डाल देना है ये शुगर सिरप। और ये जो शुगर सिरप है आपने इसको जनरसली सारे के सारे जो रस हैं उन पे आपने डाल देना है। बिल्कुल इस रेसिपी में पता नहीं चलता कि आपने इसमें रस यूज़ किए। और उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है कस्टर्ड। और कस्टर्ड डाल के भी आपने सारे रसों को कवर कर देना है। और जब आप सारे रसों को इससे कवर कर दें तो आपने इस पे डाल देना है ड्राई फ्रूट। मैं इस पे डाल रही हूँ, मैंने कुछ बादाम ले लिए थे और उनको स्लाइसेस में कट कर लिया था, मैं कुछ बादाम डाल रही हूँ। साथ में मैंने कुछ पिस्ता ले लिया था, उसको भी मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। थोड़ा सा मैं इस पर पिस्ता ऐड कर रही हूँ और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। और ये सब चीज़ें कम्प्लीटली ऑप्शनल हैं, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप वो डाल लें। और यहाँ पे मैं रस को कर रही हूँ शुगर सिरप में डिप और उसके बाद इसको जो है अरेंज कर रही हूँ इस अपने कस्टर्ड मलाई केक पे। आप चाहें तो इस तरीके से रसों को अरेंज कर लें या फिर दोबारा से सारे रस की जो है वो आप एक लेयर लगाएं और ऊपर से शुगर सिरप डाल दें। जैसे आपको आसान लगता है आप उस तरीके से इसको बना लें। और उसके बाद आप इस पर ऐड कर दें जितना भी रिमेनिंग कस्टर्ड है, अब वो सारा का सारा आप इसके ऊपर से डाल दें और इसको जो है वो इवन कर लें। तरीके से जो है आपका जो कस्टर्ड मलाई केक है वो बन के तैयार हो जाएगा। और आपने देखा है ना ये कितनी आसान रेसिपी है, हार्डली मुझे इसको बनाने में 10 मिनट्स लगे हैं। और इसके बाद आपने कर लेनी है इसके ऊपर दोबारा से गार्निशिंग। आपका जिस तरीके से दिल चाहता है आप उस तरीके से इस पर टूटी फ्रूटी और दोबारा से मैं इसमें बादाम और जो पिस्ता है वो दोबारा इस पर थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। आपने जिस तरीके से डेकोरेट करना है आप उस तरीके से इसको डेकोरेट कर लें। और उसके बाद इसको आप थोड़ी देर के लिए बाहर ही रहने दें। और जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो आपने रख देना है इसको फ्रिज में। और मैंने इसको 3 आवर्स के लिए फ्रिज में रख दिया था। और ये 3 आवर के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी फाइनल लुक कैसी आई है। और आप ये देखें कि ये माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त किस्म का बन के रेडी हुआ है। और ये 3 घंटे के बाद बहुत ही अच्छा जो है वो सेट हो गया हुआ है। और ये जो इसकी लुक है देखने में वो भी बहुत खूबसूरत है और ये खाने में तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुआ था। और ये मैं आपको इसमें से एक पीस जो है वो कट करके दिखा रही हूँ।
तो उससे आपको ये आइडिया होगा कि जो इसका अंदर से जो टेक्सचर है वो भी बिल्कुल केक जैसा है, और कोई भी जो है इसे गेस नहीं कर सकता कि ये केक है या कि आपने इसमें रस डाले। और ये देखेंगे बिल्कुल इसकी लुक केक जैसी है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और ये मस्ट ट्राई रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपने अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। बस मैं इसके साथ ही लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलूँगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में या किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।